लोकसभा चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस बार पार्टी ने आजमगढ़ को लेकर खास रणनीति तैयार की है और उसी रणनीति के तहत आज यहां पर अमित शाह का दौरा हो रहा है ताकि धरातल पर उतरकर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया जा सके और बताया जा सके कि आजमगढ़ की तस्वीर बदलने की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो रुकने ना पाए, अनवरत जारी रहे। इसके लिए जरूरी है कि एक बार फिर से 2024 में यहां पर कमल खिले और डबल इंजन की सरकार किस तरीके से आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर को बदल रही है उसका भी जिक्र किया जाएगा। और बहुत खास हो जाता है यह दौरा इस मायने में भी कि आजमगढ़ वासियों को 4500 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात मिल रही है। और जैसा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सांसद बनने के बाद यह कहा था कि विकास की तमाम परियोजनाएं जो अभी तक यहां पर बाधित थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, आपने मुझे सांसद चुना है, राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, वो तमाम योजनाएं आगे बढ़ेंगी और उसका असर भी यहां पर देखने को मिल रहा है। और निरंतर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में आज इन तमाम परियोजनाओं का 170 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होने जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह के हाथों। पूर्वांचल पर खासा फोकस है और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने के साथ ही संदेश साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल पर खास जोर देना चाहती है और उसके बाद पार्टी ने लगातार यहां पर तमाम इस तरीके के कार्यक्रम भी आयोजित किए जिसके जरिए पूर्वांचल के वोटर्स को ये बताया और समझाया जा सके कि पूर्वांचल का विकास उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्यों बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि यहां की विधानसभा सीटों की बात की जाए या लोकसभा सीटों की बात की जाए, वहां पर वही जनप्रतिनिधि रहे जिसकी सरकार हो ताकि दिल्ली से और लखनऊ से चलने वाली तमाम योजनाएं धरातल पर उतर पाएं। और इस बार चूंकि बीजेपी का लक्ष्य है कि सभी 80 सीटों पर कमल खिलाना है, 2014 में 73 सीटों पर गठबंधन के साथ बीजेपी की जीत हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटें कम हुई थी, 64 सीटें हो गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने लक्ष्य बड़ा तय किया है, 80 सीटों पर कमल खिलाना है और इसके लिए जरूरी है कि वो तमाम सीटें जहां पर 2019 में जीत नहीं मिली थी उस पर अलग रणनीति के तहत मैदान में उतरा जाए और उसी की शुरुआत हो रही है आजमगढ़ से। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से तमाम बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। संदेश बहुत साफ है, इन कार्यकर्ताओं के जरिए ही जन जन तक पहुंचना है, जनमानस के बीच जाकर यह बताना है कि सरकार 2014 के बाद से किस तरीके से नए भारत का निर्माण कर रही है और 2017 के बाद से जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी है तब से कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन तमाम बातों का जिक्र आम जनमानस के बीच में होना जरूरी है और उसी की कवायद आज इस मंच से की जा रही है। उन सभी लोग तो गृह मंत्री अमित शाह जो कि इससे पहले कौशाम्बी में थे, वहां पर भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का भी उस मंच से उन्होंने जिक्र किया। खासतौर से राहुल गांधी को निशाने पर लिया और बताया कि कैसे आज तमाम जांच एजेंसियों पर विपक्ष के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है। आज भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही तमाम योजनाओं पर कैसे सवाल खड़ा किया जा रहा है, जबकि सरकार का लक्ष्य और उद्देश्य साफ है कि समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंच पाए, यह सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष को ये बातें रास नहीं आ रही हैं, इस बात का जिक्र किया गृह मंत्री अमित शाह ने। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।